हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। टॉर्नेडोज, ह्यूमंगस विंड रेज, 60-70 टन के ट्रक को वायुदेव की इतनी तीव्रता कि पूरे ट्रक को उठाकर फेंक देना, यह होती है दिव्य श्रमता। United States is being devastated by massive storms, windstorms, firestorms, and tsunami threats, and threats of volcanic eruption and earthquakes. जैसे हमने बताया रहा, कली क्षेत्र का प्राइम लोकेशन है यूएस, और एक बहुत बड़ा हम खुलासा बता दे रहे हैं अभी से ही। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स will be devastated by dangerous volcanic eruptions. इतने भयावह कि माउंट एटना इटली में जो हुआ था बहुत पहले, उससे कई गुना ज़्यादा, इतना कि ऐसे भयावह अर्थक्वेक्स रहेंगे कि फ्लड्स के साथ लावा बर्स्ट रहेगा। इट विल कंज्यूम द होल ऑफ द लैंड मास ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ क्षेत्र बस बचेंगे इसमें। आर्म्स एंड आर्सेनल जो यूएस का है, सारा कुछ जलमग्न हो जाएगा, लावा में भस्म हो जाएगा। अभी कली की सरकार जो बाहर है, ये जान रही है कि ये सब स्थितियाँ बन रही है नीचे। स्ट्रेंज इवेंट्स आर हैपनिंग inside volcanoes and inside the land mass and inside deep ocean floor. इसलिए भयावह क्रीचर्स सब ऊपर आ रहे हैं। कली की सरकार और इन लोगों ने किया क्या है? रिसर्च, गधे के जैसे काम किए हैं, दिमाग है नहीं। ओशन फ्लोर बोलते हैं सेवरल थाउजेंड फीट का है बस, जैसे कि पूरी धरती के अंदर घुस के इन्होंने स्वयं टेप से नापा हो। कितने बड़े गधे हैं। एक सड़ा सा लाइट के भरोसे इन लोग सोचते हैं कि पूरा प्रॉपर आईआर सेंसर से सब माप लेंगे। बेवकूफ़। टेक्निकल एनालिस्ट के बाप है जी हम। इफ़ आई क्रिएट अ सिचुएशन beneath the ocean floor where you are trying to send buoys or infrared rays, और ओशन फ्लोर में एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक दिस, तो लेज़र क्या ऐसे करके ऐसे जाएगा क्या? इसके अंदर से ऐसा जाएगा कि यहीं पे अटैच हो जाएगा और वापस भेजेगा। इसके नीचे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का ओशन फ्लोर अनडिस्कवर्ड है। उसका क्या करोगे? औकात है तुम्हारी 13, 14, 15 किलोमीटर के नीचे जाने की? सब गधे हैं ऐसे साइंटिस्ट। दिमाग लगाते हैं, पूरा 100% सोच लेते हैं कि पूरा पढ़ लिया है हमने तो ओशन फ्लोर। लिमिटेशंस रहेंगे हमेशा बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस साइज ऑफ द प्लैनेट। ये समझते नहीं है, बेवकूफ़। इन्फिनिटी के साथ इनको तुलना करने हैं अपनी छोटे से दिमाग की, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के। इसलिए तो गधे हैं, मर रहे हैं ना, मरने वाले हैं अभी इसीलिए। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स नीचे से, इसलिए इट्स सो डीप। सब भयावह क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं क्योंकि ओशन फ्लोर कांप रही है नीचे। एंड द शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड क्रस्ट जो भी है, रीजन्स, लेयर्स, ये ऊपर आ रहा है। ये सब तोड़ेगा, सब टूटना है। कहाँ भागोगे? और भयावह दृश्य 14 मार्च के चंद्र ग्रहण के समय जम्मू कश्मीर में भूकंप आया रहा है। भयावह 5.2 मैग्नीट्यूड का। हमने बताया रहा 5 से ऊपर रहेंगे अधिकतर। रॉक्स कारगिल ड्रमर्स फेल्ट इन रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पूरा सेफ नहीं है जी। जैसे हम पहले बता रहे हैं, ये सब रीजन्स आर नॉट सेफ।
ये रीजन रहा है, देखो आप, दिस पार्ट, एंड ये पूरा जाएगा अपन दिल्ली क्षेत्र तक, यहीं पे है। सो दिस ऑल नॉर्थ विल बी डिवास्टेटेड। फ्यू सेफ रीजन्स जो बताए हैं वो तो आप जानते हो। हर जगह भूकंप हो रहे हैं। हिट्स नेपल्स, पैपल्स, इटली। नेपल्स होता है इटली में। एंड इस प्रकार से हुआ रहा कि बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड। ठीक है, लद्दाख में जैसे आया रहा है ये, कारगिल में। और आज पुनः कुछ समय पहले फिर से बंदीपोर डिस्ट्रिक्ट में, आज 17 मार्च है जी, जम्मू कश्मीर में फिर से भूकंप आए रहे जी। रीजन इज नॉट सेफ। देखो, ये देखो, इट वॉज हियर, अब यहाँ आ गया है सेंटर, नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये तीव्रता बढ़ेगी जी। अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं कालराख तृतीय आज रात्रि से आरंभ होता है जी। सब कुछ देखने के बाद, जांच परखने के बाद, भयावह भीषण 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 क्या चंद्र ग्रहण आने के बाद ब्लड ड्रॉट जो हुआ रहा पूरे विश्व में, और ये ऐसे दृश्य बने रहे उसी दिवस जायंट वोल्केनोज इन यूएस को इरप्ट विद इन वीक्स। देखो, इनको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। हमने बताया था, हम बोले थे ये सब होगा, और ये अभी इनको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन। देख लो, हमारी वाणी जो हम सब कहे हैं चैनल में, वो सब समक्ष दिख रही है। प्लैनेट इज हीटिंग अप एंड सो इज द इंटरनल टेम्परेचर्स। साउथ मिसिसिपी amid tornadoes, tremors felt in Taylorsville, Mississippi, United States। देख लो, you can see 3 मैग्नीट्यूड का आया रहा। दिस रीजन इज नॉट सेफ, हम बता रहे हैं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स का रीजन इज नॉट सेफ एंड इट विल बी डिवास्टेटेड इन द कमिंग टाइम्स। सब जानते हैं 2025 में कली की सरकार गिरने वाली है, पूरी स्थितियां बन रही है। मोस्ट ऑफ द एड्स ऑफ कली की सरकार पॉलिटिकल पार्टीज के बंद कर दिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। लालच को खाएगा, हमने जैसे बताया है हमेशा से। Video captured streets ablaze as towering flames devoured homes. Thick black smoke billowed into the air, blotting out the skyline and reducing. USA is burning, snowstorms कहे, firestorms कहे, windstorms कहे, it is being devastated। आप देख सकते हैं जी। Jews will be eliminated from the planet। प्रकृति एलिमिनेट कर देगी ज़ायनिस्ट को। Wildfires raging through 44. देख रहे हो मार्च 14 दिवस, जिस दिन प्रलयकारी चंद्र ग्रहण हुआ रहा जी। More fearful than anything out of a movie। अब यह दृश्य देखिए जी। इतने भयावह, देखिए मार्च 14, समझ में आ रहा है।
प्रलयकारी चंद्र ग्रहण के समय कितना डिवास्टेशन हुआ है। पूरे ट्रक्स को उठाकर फेंक रहे हैं वायुदेव कि हमारी भीषण श्रमता हमने बता रहा है। इट इज गोइंग टू डिवास्टेट होल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड उनसे रिलेटेड रीजन्स इन भारत ऑल्सो। भारतवर्ष में भी होना है, इसलिए भूकंप भारतवर्ष को घेर रहे हैं। तो इन सब के बीच जो प्रलयकारी स्थिति चल रही है, काल राग तृतीया लग गया है 17 मार्च रात्रि के 12:20 AM हो रहे हैं। अभी हम जाते जाते आपको कथा बता रहे हैं। नर्मदा नदी उद्गम स्थान से दूर 2021 के समय, कोरोना का समय, हम जब वहाँ थे अमरकंट क्षेत्र के पास, जब भयावह बाढ़ की स्थिति आई थी, रेनी सीजन का समय था, हमारे घोर वन में थे। इतनी भयावह अतिवृष्टि हुई थी। पास में ही थोड़े से पर्वत से ऊपर चढ़ने के बाद में गुफा लग रही थी, छोटी सी गुफा के अंदर घुसकर बैठ पाए थे, तब जाके पानी से थोड़ा सा बाहर निकल पाए थे ऊपर, क्योंकि जो जल था वो 15-20 फुट से ऊपर चला गया था। नर्मदा नदी का पानी। हमें जो बाढ़ की स्थितियों में रहने की आदत है, जिस प्रकार हम शंबल ग्राम में नागपुर क्षेत्र में जब 15-20 फुट पानी आया रहा, तब गांवों को जो हमने बचाया था, ये पूरे देश में कई कई क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र में जर्नलिस्ट में ये बात फैल गई थी जब गांवों की रक्षा की गई थी शंबल ग्राम में। और इसी प्रकार धर्म की रक्षा सेवा करने के लिए हम तत्पर है। और सब कुछ जलमग्न होने से पहले हमने कहा था, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ धर्म एंड आई विल नॉट सिंक। हमने पहले ही बता दिया कि अब भयावह बाढ़ की स्थिति आनी है। और वो कहने के बाद ही 1-2 दिन बाद बाढ़ आ गई। तो जब नर्मदा के किनारे हम थे, जब सब कुछ जलमग्न हो गया था, वन के अंदर पानी घुस गया था, पूरा जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के अंदर बाढ़ की कल्पना आप नहीं कर सकते, इतना भयावह होता है फॉरेस्ट का बाढ़। श्रब्स रहते हैं, पेड़ पूरे पानी में हो जाते हैं अधिकतर। बहुत सारे पेड़ जो बड़े होते हैं, उनकी टहनियाँ, बड़े बड़े ट्रंक्स जो होते हैं, उससे लटक रहे होते हैं कुछ सर्प, कुछ पशु। नुकसान बहुत होता है। पूरे पेड़ एक ओर हो जाते हैं, जिस ओर जल भाग रहा होता है उस ओर सारे पेड़ उस ओर टिल्ट हो जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं बहुत। तो पानी जब थोड़ा सा कम हुआ रहा, तो सामने हमने जब देखा, वहाँ से बाहर निकले, पानी कई क्षेत्र में अजीब प्रकार से बाधाएं बनाया हुआ था, कई रास्ते ढह गए थे। वहाँ से घाटी का जो मार्ग था, रास्ता, वो पूरा टूट के नीचे जा चुका था कि वहाँ से यात्री अब कोई भी नहीं आ सकता। घाटी के ऊपर तक पानी आ गया था। सोचो आप, इतना पानी, क्योंकि ऊपर से आया रहा ना, पूरा ओवरफ्लो हो गया था। हर ओर से नर्मदा नदी भयावह रौद्र रूप धारण कर ली थी। अभी तो ये हर ओर होना है, गंगा नदी समुद्र बन जाएगी। कली की सरकार गिरेगी गिराने के लिए। तो वहाँ से नर्मदा परिक्रमा पे कुछ भक्तगण जो निकले थे, फंस गए थे। अब घोर वन, घने वन के अंदर है, वहाँ कौन मिलने वाला है? या तो कोई सिद्ध साधु मिलेंगे। अब हम तो वहीं हैं। सिद्ध साधु भी ऐसे भारी व्यक्तियों से बात नहीं करते। सिद्ध साधु कभी किसी से बात नहीं करते, एकांतिक रहते हैं, और जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक वार्तालाप नहीं करेंगे, और धर्म संबंधित करेंगे और डांट लगाएंगे कि क्यों मौज करने निकले हो ये समय में, जब इतना भयावह स्थिति चल रहा है, समझ में नहीं आता। तो ठीक वही हमने किया रहा। जब हम इनको देखे, 5 से 6 जन थे भटके हुए। 2021 की बात है ये, 2021। पूरा कमर तक पानी, कमर से ऊपर तक, और दलदल हर जगह। हम जानते थे, हम वहाँ से निकले थे तो हमारे साथ रस्सा होता ही है।
जब उन्होंने हमें देखा, हम हमारे उन्हीं रूप में थे जिन्हीं रूप में आपने हमको देखा है बीच बीच में। प्राचीन वस्त्र जो हमारे होते हैं कुछ कवच के साथ, और एक कपड़ा बांधा हुआ था हमारे मुख पर और हमारे सिर पर, माथे पे हमारी आंखें दिख रही थी बस। हमारे पास लाठी थी हमारी, और रस्सा, और कुछ आवश्यक पदार्थ जो भी इक्विपमेंट्स लगे, कुछ भी वस्तु, और कुछ थोड़ा सा जड़ी बूटी के हर्ब्स की पूड़ियाँ बनाकर हम रखते थे यदि कहीं किसी को आवश्यक लगा तो। कुछ जनरल पत्ते, नीम होता ही है उसमें। अब दिखे हमें, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी, अब हमें वहाँ से उतरना था तो हमें दिख गए। अब वो सुरक्षित सभी स्थान ढूंढ रहे हैं, फिसल गए। पैर जा रहा था एक व्यक्ति का नीचे पूरा पूरा। हम क्यों बोलते हैं रस्सी होना चाहिए? रस्सी खोल के हमने पेड़ में बांध के फेंका रहा उनके ऊपर। अब क्या होता है, एक जन फिसल के दब रहा धस रहा होता है ना, तो सब पैनिक कर जाते हैं, सब फिसलते हैं। 6 जन थे, उसमें से 3 45 प्लस, 2 यंग और 1 महिला। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर किसका रहा सबसे ज़्यादा? महिला का, और जो छोटे हैं उनका। तो जो फिसले थे, सबसे पहले हाइट वाइज तो रस्सी उनके पास होनी चाहिए जो छोटे हैं और वीक है, और साथ में जो सबसे स्ट्रांग है उनमें, उनका रस्सी, उसने रस्सी का एंड पकड़ा होना। पेड़ एक एंड और दूसरा एंड जो सबसे स्ट्रांग है उस ग्रुप में, और बीच में बाकी के होते हैं। ऐसा होता है फ्लड के समय। रोप का यूसेज जो होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए, और बाकी हम मैनिपुलेट कर रहे थे पेड़ के पास से। आधी इंच, हाफ इंच। तो उसके बाद अब ये आश्चर्यचकित थे थोड़े से, क्योंकि हम एकदम से आ गए ना सामने। कहाँ से आए, किधर थे, कौन है, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें भी लेके चलिए साथ में। तो कुछ समय के लिए जो लिफ्टेड एरिया होता है पहाड़ का, छोटी सी घाटी से चलते हुए, छोटा सा पाथ था, वहाँ से चलते हुए उन्हें वहाँ लेके जाके बिठाया हमने कुछ समय। हमें रहना पड़ा क्योंकि वो डर लग रहा था उन्हें उस समय। शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, और अंधेरा हो जाता तो वहाँ से जा नहीं सकते थे। वो मदद के लिए कोई पासर बाय, दूर की घाटी से अगर कोई वाहन आता है, क्योंकि वाहन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पूरी घाटी का मिट्टी भूस्खलन हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था, गिर रही थी नीचे। तो एकदम से इमीडिएट एक्शन में कोई वाहन वहाँ नहीं आ सकता था, ना ही फ़ोन का कोई उनका नेटवर्क किसी का काम कर रहा था। तो यहाँ वहाँ की हमसे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, प्रभु आप कौन हो, आप हमें क्यों आए बचाने के लिए, आप कहाँ से आए? अब वो तो उनका भाग्य रहा कि हम वहाँ से जा रहे थे तो हमको इस प्रकार दिख गया, हर ओर भूस्खलन, हर ओर भूस्खलन। हमारा मुख देखना चाह रहे थे, पर हम हमारे मुख पर पूरा कपड़ा बंधा हुआ था। केश के ऊपर कपड़े थे, धूल लगी हुई थी, सब कुछ गीला था, सब कुछ मिट्टी हो चुका था, धूल और पानी मिलके। ये सब में बहुत रहे हैं हम, कुछ कोई पहचान में नहीं आ रहा था। पूरे वस्त्र में कीचड़ लगा हुआ, माटी है, गीली माटी, और क्या है। फिर हमने कुछ समय उनको आध्यात्मिकता समझाई, गृह सदस्यों में कैसे धर्म का पालन होना चाहिए, गौ और नंदी महाराज का महत्व समझाया। जितना भी ज्ञान हम दे सकते थे वो बहुत
बहुत आदरपूर्वक हमसे नतमस्तक होकर सर्व ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि अब उनको हमने उस स्थिति से बाहर निकालने में जो सामर्थ्य हमने दिखा पाए हम, वह वो देखकर आश्चर्यचकित थे और बहुत खुशी थी उन्हें इस बात की। कोई फ़ोन बाहर नहीं निकाल रहा था क्योंकि सब कुछ गीला था, कुछ ख़राब भी हो गए थे सबके। तो बड़ी मुश्किल की स्थिति थी वह उनके लिए भी। हमने उनको उस समय शाम से लेकर रात्रि तक के हमने वो स्थिति ऐसी वहाँ बनाए रखी कि उनकी नींद हो सके। वहाँ बैठे बैठे ही सोना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हमने ऐसे स्थान पे लेकर जहाँ पानी का असर नहीं था ज़्यादा, ऊपर स्थान में चढ़ा कर लेके गए थे हम उन्हें। मध्य रात्रि दूर में एक टेम्पो आया रहा बड़ा सा, जो ट्रैक्स होती है ना, पैसेंजर व्हीकल जो होती है छोटी सी, दूर में आवाज़ आ रही थी एकदम। तो हमने यहाँ से ठोंगा, हाँ साथ में हमारे क्या होता है, ठोंगा होता है, ठोंगा बोलते हैं हम उसे। उससे लाउड स्पीकर जैसे काम करता है, वो आवाज़ निकाली हमने तो सीधा सुनाई दी, और जिसको सुनाई दी उसको हमने बोला हो तो हॉर्न बजाओ, हमारी आवाज़ पहुंची है, हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाया, क्या वो हमारी ओर वहाँ से ऊपर से चलते किसी प्रकार से, बहुत समय लगा उनको, 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर यहाँ तक आए, फिर इनको हमने वहाँ से रेस्क्यू करके भेजा। फिर वो टैक्सी में बैठ के, ट्रैक्स जो होती है उस पार था वो घाटी के, जहाँ पे भूस्खलन उतना नहीं था, वहाँ से सावधानी से गए और हम वहाँ से ओझल हो गए। हम कुछ समय उनके पीछे पीछे आए, फिर हम गायब हो गए वहाँ से। एकदम से हम चले गए, हमारा मार्ग बदल दिया हमने। हमको पता है वो पीछे देख रहे थे कहाँ हैं हम उनको कभी नहीं दिखे उसके बाद। हम क्या, यही तो है वन में, धर्म के बिना सब अभागे हैं। अभी प्रलयकारी स्थिति में जो होना है, ऐसे में जो जो स्थितियाँ बन सकती है वो सब हम जानते हैं, हम सब देखें रहे हैं। इसलिए कहते हैं बार बार, भयावह प्रलयकारी स्थिति के बीच में कुछ नहीं बचता। भाग्य लगता है, उसके लिए पवित्र कर्म लगते हैं, हरि सेवा लगती है, हमारा धर्म की सेवा, गौ नंदी महाराज की सेवा लगती है, नहीं तो कोई भाग्य नहीं है। भयावह भूकंप है आगे, काल राख तृतीय आरंभ हो चुका है 17 मार्च से, और ये पूरा महीना चलेगा मार्च का। अब समझ लीजिए। मार्च 17 से लेके 31 मार्च तक काल राख तृतीय चलेगा जी, और इसमें भूकंप रहेंगे विश्व में और भारतवर्ष में भी, और सटीक रूप से हम आगे बताएंगे। सावधान सतर्क रहिए। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सेफ। उत्तर क्षेत्र भी, जम्मू कश्मीर में जो भूकंप आए रहे, ये ठीक नहीं है। सावधान सतर्क रहिए। एक आँख खुले रखिए, रात्रि के समय भयावह भूकंप रह सकते हैं और ये कंपन बढ़ेगी। हरिओम।